नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज ओपिनियन। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के बहुचर्चित उपचुनाव की, जहां 7 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन से बड़े नेता कब और कहां प्रचार में उतरेंगे और क्यों दिवाली के बाद चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचने वाला है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और आज नामांकन वापसी की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। लेकिन इन चुनावों में असली रंग तो दिवाली के बाद ही देखने को मिलेगा, जब बड़े नेता अपनी अपनी पार्टियों के समर्थन में जनता के बीच उतरेंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कुछ बड़े नेताओं ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। वहीं कुछ दिग्गज नेताओं का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक उनके बड़े नेता जैसे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी जल्द ही प्रचार में नजर आएंगे। कांग्रेस के बड़े नेता 4 नवंबर के बाद अलग अलग सीटों पर प्रचार अभियान शुरू करेंगे। दिवाली बाद पार्टी का पूरा रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है ताकि चुनावी माहौल में अपनी ताकत दिखाई जा सके। भाजपा में भी प्रचार अभियान जोरों पर है, लेकिन एक खास बात यह है कि कुछ प्रमुख नेता जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और डिप्टी सीएम दिया कुमारी अब तक प्रचार में नहीं उतरी हैं। भाजपा के सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे ने अब तक चुनावी बैठकों में भी हिस्सा नहीं लिया है और इस वजह से उनके समर्थकों के बीच चर्चा का माहौल गर्म है। क्या वो दिवाली के बाद चुनावी प्रचार में दिखाई देंगी या फिर नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दिवाली के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने नेताओं के दौरे कराने के लिए रूट चार्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। पार्टी के बड़े नेताओं के चुनावी दौरों का ये रूट चार्ट पूरी तरह से रणनीति के तहत तैयार किया जा रहा है ताकि इन सीटों पर अधिक से अधिक जनता तक पहुंच बनाई जा सके। भाजपा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पहले ही प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कुछ सीटों पर नामांकन सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। अब देखना यह है कि दिवाली बाद प्रचार किस ओर करवट लेता है। चुनाव प्रचार के लिए भाजपा और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें सभी प्रदेश स्तरीय नेताओं के नाम शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार प्रचार के लिए प्रदेश के बाहर के नेताओं को नहीं बुलाया जाएगा, जिससे स्थानीय नेताओं पर ही सारी जिम्मेदारी आ गई है। दोनों ही पार्टियों की रणनीति पूरी तरह स्पष्ट है, जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात मजबूती से रखना। दिवाली के बाद कौन सा नेता किस क्षेत्र में प्रचार करेगा, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। तो दोस्तों, ये था राजस्थान उपचुनाव पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। दिवाली के बाद प्रचार का असली दंगल शुरू होने वाला है और हर किसी की नजरें टिकी हैं कि भाजपा और कांग्रेस के ये बड़े नेता जनता के बीच जाकर क्या संदेश देंगे। ऐसे ही और भी बड़ी चुनावी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।